4, राइट। एक्सरसाइज कौन सा है? 5.3। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है। एन इज क्वेश्चन मार्क। एपी दे रखा है तुम्हें 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब एस एन क्या दे रखा है बेटा? 636 दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा मैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हुए ए एन निकाल सकते हैं। ए एन कितना दे रखा है बेटा? ए एन दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, फिर हम इससे कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? एस एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एस एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे कुछ मिला नहीं ना हेल्प। ए एन नहीं मिल रहा, ए एन नहीं मिल रहा, तो अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? सम ऑफ द टर्म्स वाला फॉर्मूला है। एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था तुमको, लेकिन मान लो फिर किसी का सवाल हो कि भाई ये क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए पहले ही दिमाग में पता लग जाना चाहिए कि ये लिख के देखो पहले। तो देखो अच्छा ए एन तो है ही नहीं मेरा, तो मतलब ये मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास सम ऑफ द टर्म्स वाला फॉर्मूला है। एस एन कितना है? एस एन मेरा है 636, राइट, इज इक्वल टू एन कितना है? एन तो निकालना है, एन को वही रहने दो, एन बाई टू, फिर 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है बेटा? 9 प्लस फिर से एन माइनस 1 और डी, डिफरेंस हम निकाल लेंगे आराम से। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 17 माइनस 9 करके कितना आ जाएगा? 8 हो गया। अब इसको ओपन करते जाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सॉल्व इट आउट। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा। ये 2 नीचे है ना, डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 2 इंटू 636 कर लेना। फिर 2 9 18, एन को पहले बाहर ही रहने दो ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। 2 9 18 हो गया बेटा, प्लस 8 इंटू एन 8n, माइनस है तो माइनस 8 1 8। उसके बाद 2 इंटू ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 बचा 1, 2 3 6 1 7, 2 6 12, इतना ही होगा, इज इक्वल टू n है। उसके बाद 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8n, प्लस माइनस अच्छा होना चाहिए। अब एक एक को मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर को सेम वैसे ही रहने दो, 1 2 7 2 इज इक्वल टू n इंटू 10, 10n प्लस 8n इंटू n, 8n स्क्वायर। स्क्वायर वाला राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो इसको हम राइट हैंड साइड वैसे ही रहने देंगे, इस नंबर को सिर्फ इधर ले आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं, फिर n वाला, और लास्ट में नंबर लिखते हैं, तो उसको सीक्वेंशली फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूँ बेटा? पहले 8n स्क्वायर लिखूंगा, फिर 10n लिखूंगा, और जब ये 1 2 7 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 2 7 2 इज इक्वल टू 0। अब ये किस टेबल से हम इसको छोटा कर सकते हैं? 2 के टेबल से, तो 2 4 8 हो जाएगा, 2n स्क्वायर। फिर 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5n पे, और ये तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके किया था, तो हमें पता होना चाहिए 6 3 6। अब इसको तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बेटा, ठीक है। हेल्प के लिए बता दे रहा हूँ बेटा, हेल्प के लिए कि कौन तुम्हारी हेल्प करने वाला है इसमें, मुझे कैसे पता लगेगा? तरीका क्या है? सबसे पहले 636 इंटू 4 करो, तो 636 इंटू 4 करके एक नंबर आ जाएगा, फिर उसका फैक्टर्स बनाना है। तो जो फैक्टर्स बनाओगे उसमें तुम्हारी हेल्प कौन करने वाले हैं? एक 53 हेल्प करने वाला है, एक 48 हेल्प करने वाला है। और अगर ये दोनों तुम्हें नहीं पता लग रहा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, तो हम -b प्लस √d/2a वाले फॉर्मूले से भी पहुंच सकते हैं। छोड़ना नहीं है, करना ही करना है, ठीक है। तो 4n स्क्वायर हो गया, 53 48 है, तो प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636
कॉमन ले लो, यहाँ पे n कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 4n प्लस 53, और अगले ब्रैकेट में भी सेम यही आना चाहिए 4n प्लस 53। अब दिमाग लगा लेना है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -48 तक पहुँचोगे, -12 से, 4 12 ज़ा 48, ये 12 4 ज़ा 48। अब जो सेम है इसको बाहर निकाल लो, तो 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा n माइनस 12। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस में मिलेगा, तो हमारे काम का नहीं है, हमें तो प्लस में नंबर चाहिए। तो हमारी हेल्प कौन करने वाला है, n माइनस 12 हेल्प करने वाला है। तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, n ही निकालना था, तो n इज द 12, ये राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इसका क्या मतलब हुआ, a कितना है 5 है, ठीक है। लास्ट टर्म इज 45, इसका मतलब क्या है l या फिर an कितना है 45 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। एंड द सम इज 400, मतलब क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला, सम ऑफ द टर्म्स का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस l, सब कुछ तो है हमारे पास, n निकल जाएगा। सम ऑफ द टर्म्स कितना दे रखा है 400, n निकालना है तो वैसे ही रहने दो, a भी दे रखा है हमारे पास 5, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45। सॉल्व इट जल्दी से, तो 400 हो गया, n/2 को वैसे ही रहने दो, इंटू 5 प्लस 45 कितना हो गया बेटा 50, उसके बाद 2 को 50 से यहीं पे काट दो, 25 सा, तो यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, और ये 25 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। 25 के टेबल में 400 कब आएगा बेटा 16 सा, तो n का वैल्यू आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, कि भाई मेरा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सब कुछ तुम्हारे पास है। an मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45, उसके बाद 45 दे रखा है, उसके बाद पहला टर्म क्या दे रखा है 5, n हमने निकाल लिया है 16 माइनस 1, और d निकालना है बेटा, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। तो ये 5 जो है जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 17 माइनस 1 15, और 15 इंटू डी 15 डी, 45 में से 5 गया तो 40, 40 इज इक्वल टू 15 डी, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 15। d के साथ वाला जो नंबर है ये हमेशा याद रखो, वो दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाता है। 5 के टेबल से काटो, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा 8/3 इज द राइट आंसर। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इतना और इतना, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना, क्वेश्चन पढ़ो, a दे रखा है 17, और l यानी लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350 दे रखा है बेटा। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब d भी दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या निकालना है n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, इसका मतलब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा, Sn भी निकालना है बेटा। तो पहले कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, पहले मैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें पहला फॉर्मूला यही पता है फर्स्ट चैप्टर से, तो अगर इससे मेरा काम नहीं बनेगा फिर मैं कौन सा उठा लूँगा, Sn वाला उठा लूँगा। देखते हैं, an मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यही है बेटा, l को ही an कहा जाता है। ये 350 दिया हुआ है,
ए कितना दे रखा है, ए 17 दे रखा है, प्लस एन निकालना है और डिफरेंस कितना दे रखा है 9। सॉल्व करो, डी का वैल्यू निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा सॉरी, तो 17 उधर जाएगा तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। इसमें से 17 गया, कितना हो जाएगा बेटा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद काटना आना चाहिए। 9 के टेबल में किससे काटूंगा, 9 3 ज़ा 27, क्योंकि 9 4 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 9 3 ज़ा 27। अभी 33 को काटा है ना, तो 33 में से 27 को माइनस करोगे तो 6, पक्का। फिर 6 और 3 क्या हो जाएगा 63। फिर 9 के टेबल में 63 कब आता है 7 पे, तो मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 उधर जाएगा तो 37 में ऐड हो जाएगा, 37 प्लस 1 38। 38 इज द राइट आंसर। उसके बाद S38 निकालना है बेटा, तो S38 निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, n/2 a प्लस l। तो n मतलब क्या है 38/2 हो गया, a मतलब फर्स्ट नंबर 17 है और लास्ट टर्म कितना है 350 है। सॉल्व करो, यहाँ 38/2 काटना ज़्यादा आसान है, 2 के टेबल में 38 कब आ जाएगा 19 पे आ जाएगा, मतलब 19 इंटू और 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा 367। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बेटा एकदम, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6973 इज द राइट आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, S22 निकालना है बेटा। ओके, S22 निकालना है, D दिया हुआ है, D कितना दे रखा है 7, और A22 भी दिया हुआ है, A22 कितना दिया हुआ है 149। ये हमारी हेल्प करने वाला है। A22 मतलब क्या हो गया A प्लस 21 D, और ये इज इक्वल टू कितना दे रखा है 149 दे रखा है। क्वेश्चन में जो बोल रहा था वो लिख लिया। अब A जो है A की जगह A ही रहने दो, प्लस 21 इंटू डी कितना है 7 है, इज इक्वल टू 149। तो A प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 149। देयरफॉर A का वैल्यू कितना आ जाएगा 149, और ये प्लस वाला राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 147, मतलब A का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब A हमें मिल गया, D हमें पहले से ही पता है, N हमारा ये है, और S22 निकालना है। लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लॉन्ग वाला फार्मूला, बड़ा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी S22 निकालना था, तो मतलब 22/2, 22/2 तो हमें पता है कितना होता है, ठीक है। 2 इंटू A निकला था 2, n है 22 माइनस 1, और डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में 7, तो सॉल्व करना है। बाहर तो 11 आ गया, काट के अंदर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21, 21 7 ज़ा 21 7 ज़ा 21 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी 11 इंटू 151, जब करोगे तो आ जाएगा 1661, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ ने जो कहा उसके अकॉर्डिंगली भी ट्राई करते हैं हम, ठीक है। सिद्धार्थ कह रहा था कि लास्ट टर्म दे रखा है मुझे, तो हम ट्राई करते हैं। तो n/2 था, तो यानी 22/2
ए यानी फर्स्ट नंबर जो है तुम्हारा 2 और ए एन लास्ट नंबर है 149। तो ये इसको जब काटोगे तो ये 11 आ जाएगा और ये 151 आ जाएगा, तो भी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा 1661। ये भी सही है बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इतने में ही आंसर निकल जाता, फिर ये लॉन्ग फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता। तो दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो सबसे पहले सम बोल रहा है तो फॉर्मूला लिख लो। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 51 टर्म। एक और कंडीशन दे दिया है बेटा क्वेश्चन में, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म मतलब क्या हुआ, a2। सेकंड टर्म कितना दे दिया है 14, और थर्ड टर्म कितना दे दिया है बेटा 18। अब a2 का मतलब क्या होता है, a2 का मतलब a प्लस डी, ये 14 दे दिया तुमको। और a3 मतलब क्या होता है, a प्लस 2d, ये 18 दे दिया है। सॉल्व करना है और a और d निकाल के हम रख लेंगे। ये दो हमें हेल्प कर रहा है a और d का वैल्यू निकालने में। माइनस करो, a में से a गया कट गया, d में से 2d गया तो माइनस d, 14 में से 18 गया तो -4, प्लस माइनस अच्छा होना चाहिए, माइनस माइनस दोनों साइड है, कट गया, मतलब d का वैल्यू कितना मिला 4। अब इसका वैल्यू हम किसी में भी डालें, हम फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में, और a का वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले में डाल रहा हूँ मैं, तो a प्लस d, d की जगह कितना डाल देंगे 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और प्लस 4 वहाँ जाएगा तो -4, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। a निकल गया, d निकल गया। अब S51 निकालना है बेटा तुम्हें, S51 निकालना है। तो n भी मिल गया, यानी 51, n की जगह 51/2 रखो, 2 इंटू a की जगह a हमने कितना निकाला था 10 प्लस n यानी 51 - 1, और d कितना निकला था 4 निकला था। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो 51/2, 2 10 20, 51 में से 1 गया तो 50, 50 इंटू 4 200, प्लस माइनस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 51/2 इंटू 20 प्लस 200 220, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 11 22, 2 0 0। अब 51 इंटू 11 करो, देखो कितना आ रहा है, और लास्ट में 0 लगा दो, 561। 0 तो लगा दिया मैंने क्योंकि एक 0 था। ये आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 दिया हुआ है, S7 कितना दिया हुआ है, तो n की जगह 7 डाल दोगे, बाकी सबको वैसे ही रहने दो, 2a प्लस n की जगह क्या डाल दोगे 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, S7 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 49 दे रखा है, 49। तो S7 की जगह क्या डालने वाला हूं मैं 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे करो, देखो सिंपल, 7 इधर दिख रहा है, यहाँ 49 दिख रहा है, 7 1 से 7, 7 7 से 49, और ये 2 जो है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 7 सा 14 हो जाएगा। तो यानी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और ध्यान से देखो, इसको हम और छोटा कर सकते हैं कि नहीं। 2 के टेबल से सब कट जाएगा तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अभी कुछ नहीं मिला, इसको यहाँ पे लिख के रख लो। ठीक है, यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पुट कर देंगे, या d का वैल्यू निकालेंगे और वो पुट कर देंगे। राइट, ध्यान से देखो, बिल्कुल सही है। यहाँ से पहला इक्वेशन मिल गया है ना हमें। अब दूसरा इक्वेशन के लिए ध्यान से देखो, एक और कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, S17 भी दे रखा है बेटा। S17 का फॉर्मूला फिर सेम यही होगा, क्या हो जाएगा 17/2 2 इंटू a प्लस n-1। n-1 मतलब 17 - 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करो। S17 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देख के बताओ। 289 इज इक्वल टू 17 है अपॉन 2 है, 2a है प्लस 16d है। 17 है, 17 स्क्वायर पता है बेटा कितना होता है 289। तो 17 की टेबल से काट सकता हूं मैं। 17 17 सा 289। 2 डिवाइड हो रहा था, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 17 2 सा 34। तो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ध्यान से देखो, 2 के टेबल में सभी नंबर्स आ रहे हैं, तो हम छोटा कर सकते हैं इसको। 2 के टेबल पे 34 कब आएगा 17 पे, 2 के टेबल में a सिर्फ a पे, और 2 के टेबल में 16 कब आएगा 8 पे। ये तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई है बेटा। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो अब हम यही करने वाले हैं। एक ये इक्वेशन ले लिया मैंने, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस कर लो, a कट जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5d, 17 में से 7 गया तो 10। देखो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अब d का वैल्यू किसी में भी डाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो a भी निकल जाएगा बेटा। मान लो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो a की जगह a ही रहने दो, प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 2 डाल दो, इज इक्वल टू 7 है। यानी a प्लस 3 2 ज़ा 6, ये 7 हो गया। यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 है, प्लस 6 राइट में जाएगा तो माइनस, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। a निकल गया, d निकल गया बेटा। अब क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ध्यान से देखना, अब Sn का फॉर्मूला हमें पता है ना क्या होता है, क्या होता है n/2 होता है, n/2 होता है। तो n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करके देखो जरा, n को वैसे रहने दो, 2 इंटू a की जगह कितना डालूंगा मैं 1 को, n को वैसे रहने दो n-1, और d कितना डालूंगा 2। अब इसको खोलो, अब ध्यान से देखो, खोलोगे तो क्या मिलेगा बेटा, n/2 को वैसे ही रहने दिया मैंने, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू n 2n, फिर 2 इंटू -1 -2। अब ध्यान से देखो, ये 2 है, ये -2 है, कट जाएगा ना। अब ध्यान से, अब क्या नंबर बच गया तुम्हारे पास, n/2 बच गया इंटू 2n बच गया। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कट जाएगा 2 n इंटू n क्या बच जाएगा बेटा, n स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके कल, है कि नहीं? ध्यान से देखो, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? टेंथ वाला कर चुके हैं, 11th वाला भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? 11th वाला छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। 12 वाला कर चुके हैं कि नहीं बेटा? 12 भी कर चुके हैं,
13 भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? 13 भी कर चुके हैं। 14 कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? ध्यान से देखो, 14 वाला भी कर चुके हैं। थी बेटा 200। कितने रुपए बढ़ रहा है बेटा? 50 रुपीज बढ़ रहा है। तो 50 रुपीज बढ़ेगा तो 250 और बढ़ेगा तो 300। बढ़ते 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 सैलरी कितना, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? 30 दिन के बाद एन कितना दे रखा है बेटा? एन 30 डेज दे रखा है। तो 30 डेज, वो बोल रहा है 30 दिन के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, मतलब S30 निकालना है। ये क्वेश्चन है। ए बताओ तुम क्या है इसमें? वेरी गुड, A 200 है। डी बताओ बेटा क्या है? 50 है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं? नहीं निकाल लोगे? S30 निकालना है बेटा। फॉर्मूला पता ही है क्या होगा? बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। n क्या लोगे? 30/2। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या डालोगे? 200 प्लस n की जगह 30-1। डिफरेंस कितना है? 50 का है। प्लस माइनस इंटू अच्छा होना चाहिए। 30/2 15 आ गया। 2 इंटू 200 400। 30-1 29 और 29 इंटू 50। जल्दी से करके बताओ कितना आएगा? 29 इंटू 50। 5 9 से 45, 5 2 से 10 4 14 145 है ना, यानी 1450। अब 15 को अंदर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1450 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1850। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा बेटा। 2750 रुपीज़ आएगा। आंसर चेक करो अपना। पहले को 700 मिला, फिर दूसरे को प्राइस कितना मिला बेटा? 20 कम, मतलब 680। तीसरे को और कम 660 मिला। इस तरह से 20-20 रुपये कम होते जा रहा है। और S7 निकालना है बेटा, बस निकाल लो। यहाँ पे A क्या है बेटा तुम्हारे पास? 700 है। 700 है? नहीं बेटा, टोटल सम 700 है। सॉरी, A तो दे ही नहीं रखा बेटा। A निकालना है, A नहीं दिया हुआ है ना। ओके, ये वाला जो है बेटा ये टोटल सम है। ऐसे नहीं करेंगे, देखो ध्यान से। पहले कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल सम कितना दे रखा है इसका? 700। n कितना दे रखा है बेटा? 7/2। a हमें निकालना है, n 7-1। और डिफरेंस कितना होगा? 20 लेंगे कि -20 लेंगे बेटा? 20 लेस है ना, -20 कम होते जा रहा है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, a का वैल्यू निकल जाएगा। a ही निकालना है बेटा, इसको हटा दो। तो 7 यहाँ तो मैं कट कर सकता हूँ। 7 × 7 700 जाए इतना। और ये बेचारा 2 जो डिवाइड हो रहा है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 100 200। अब ब्रैकेट में क्या बच गया? 2a 7 - 1 6 6 इंटू -20। जल्दी बताओ, 6 इंटू -20 -120, यही होगा ना? 6 इंटू 20 120। अब उसके बाद 2a है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 और -120 उधर जाएगा तो +120, यानी 2a इज इक्वल टू 320। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 320 का हाफ कितना होता है बेटा? 160। अब ध्यान से देखो, पहला प्राइज मनी इसका मतलब कितना था? ए मतलब पहला होता है ना, मतलब पहला प्राइज मनी 160 रुपीज़ था, ये फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज बेटा 20 रुपये कम, मतलब
140, थर्ड प्राइस 120, ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60, और हमें सेवेंथ प्राइस पूछ रहा था। सेवेंथ प्राइस 40 रुपीज, तो 40 रुपीज इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बेटा, एक स्कूल में स्टूडेंट्स ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं एक स्कूल के अंदर ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो, और ये डिसाइड किया जाता है कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। मतलब अगर थर्ड क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो फर्स्ट क्लास, देखो पहले क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना प्लांट लगाएगा? 3। सेकंड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा? 6। थर्ड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा? थर्ड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा प्लांट? 9। एक सीरीज बन गया बेटा, और ऐसे ऐसे वो प्लांट करते रहते हैं ताकि क्लास 12 तक। तो जब 12th क्लास तक जाएगा तो 12th क्लास वाला बच्चा कितना लगाएगा बेटा? 12th क्लास का बच्चा कितना लगाएगा? इंटू 3 कर दो, 36 प्लांट लगाएगा। हर सेक्शन का बच्चा 3, जो जिस क्लास में है वो, जैसे सेकंड क्लास का बच्चा है तो 2 3 है 6, थर्ड क्लास का बच्चा है तो 3 इंटू 3 9, फोर्थ क्लास का बच्चा है तो 4 इंटू 4 16। तो इतना नहीं लिखना है, एक सीरीज बन गई तुम्हारे पास 3 6 9 डॉट 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 36, ये सीरीज बन गई है तुम्हारे पास। अब n निकालना है बेटा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दे रखा है? 36, a कितना दे रखा है? 3, n निकालना है तुम्हें, और डिफरेंस क्या लिखूं? 6 माइनस 3 3, ठीक है। उसके बाद 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 36 माइनस 3 माइनस करोगे n माइनस 1, और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 33 डिवाइड 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो मतलब 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, therefore n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12, n इज इक्वल टू 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्लास 12 तक था तो n इज इक्वल टू 12, जैसे मर्जी वैसे सोच सकते हो बेटा, ठीक है। अब Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l भी लिख सकता हूँ, an भी लिख सकता हूँ, तो S12 इज इक्वल टू 12/2, a कितना था बेटा? 3, और लास्ट टर्म कितना था? 36। 2 की टेबल से काट दो, 2 6 है 12, तो बाहर 6 आ गया, अंदर क्या आ गया? 36 प्लस 3 39, मल्टीप्लाई करो, 6 9 ज़ा 54, बचा 5, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, इतना आ जाएगा बेटा आंसर। इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत भी नहीं है बेटा, क्योंकि क्लास 12 तक है, तो n इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये वाला आंसर आ जाएगा 230, ठीक है। ठीक है, छोटा सा सेमी सर्कल है, तो मतलब रेडियस जो था 0.5 था, मैंने 1/2 ले लिया, तो फ्रैक्शन में ले लिया, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिर वो और पॉइंट बढ़ गया, और पॉइंट बढ़ गया, और पॉइंट, तो मैं क्यों इतना टेंशन लूँ? क्योंकि जब मैं शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ तो मुझे ना डी की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ए है ही मेरे पास, एन है ही मेरे पास, तो मैं क्यों मेहनत करूँगा? मैं करूँगा ही। छोटा वाला जो ऐसे है सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? पाई है, और फिर 13 वाला जो होगा तो वो 13 इंटू π/2, 13 इंटू 0.5 या 6.5, उतना जल्दी नहीं है। फ्रैक्शन से जब मेरा काम हो रहा है मुझे जाऊँगा, है ना, लंबा पड़ जाएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, उसको तो सॉल्व कर ही लोगे। क्या किया लास्ट में पता लगा बेटा? पाई को बाहर ले लिया, फिर मैंने पाई लिखा नहीं है, एक स्टेप खा गया। पाई को बाहर लेंगे तो पाई का वैल्यू तो हमें पता है ना क्या होता है,
22/7, तो मैंने वही 22/7 लिख दिया बाहर, एक स्टेप छोटा हो गया। ठीक है, तो आई होप सो ये हो गया होगा। 18th क्वेश्चन,